जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हाई आई के एजुकेशन में। आज की वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं 67th बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं कि काफ़ी लोग जो है मैंने देखा है कि अपने कयास खुद ही लगाए जा रहे हैं कि 67th बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, इस महीने होगा कि अगले महीने होगा कि अक्टूबर में होगा। दोस्तों, ये बॉल बाई बॉल कॉमेंट्री जो चल रही है, आप उसके पीछे अपना समय मत बर्बाद करिए, आप अपना मोराल मत डाउन करिए, आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए जैसे आप करते आ रहे हैं। ठीक है, सारे की अपनी खुद की प्रेडिक्शन है, पता नहीं किसको कौन सी न्यूज़ मिल रही है कहाँ से। तो आपने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आप बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जब तक आयोग अपनी वेबसाइट पे कुछ स्पेसिफिकली बीपीएससी एग्ज़ाम के बारे में कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ नोटिफिकेशन नहीं निकालते, तब तक आप किसी भी इन्फॉर्मेशन पे श्योर मत हो जाइए। ठीक है, चलिए अब हम आज की जो वीडियो है वो फरवरी 2022 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर जो बीपीएससी और बीएसएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के हमने शुरू किया था, आज वही देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑन February 4, 2022, Bihar Health Minister Mangal Pandey inaugurated the world-class genomic laboratory at Homi Bhabha Cancer Hospital in 4 फरवरी 2022 को भारत के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने उद्घाटन किया। होमी भाभा कैंसर अस्पताल में विश्व स्तरीय जीनोमिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? आपको यह बताना है। ऑप्शन है पटना, राजगीर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज़ गोइंग टू गेट द गिफ्ट ऑफ कंट्रीज लार्जेस्ट जूट एंड नेचुरल पार्क? बिहार के किस जिले को देश के सबसे बड़े जूट और प्राकृतिक उद्यान की सौगात मिलने जा रही है? आपके ऑप्शन है कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज या फिर अररिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। अगला प्रश्न। On February 5, 2022, a cargo ship carrying 200 tons of the rice of FCI departed to which city from Gaighat Port of Patna under the central government's गति शक्ति योजना? 5 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार की गति शक्ति योजना के तहत FCI का 200 टन चावल लेकर पटना के गायघाट बंदरगाह से एक मालवाहक जहाज किस शहर के लिए रवाना हुआ? ऑप्शन है कोलकाता, वाराणसी, गुवाहाटी या फिर सबरूम। सबरूम जो है त्रिपुरा में एक पोर्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी। देखते हैं अगला प्रश्न। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज़ इंक्लूडेड पुनौरा धाम इन द रामायण सर्किट अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज़ पुनौरा धाम लोकेटेड? पर्यटन मंत्रालय ने पुनौरा धाम को रामायण सर्किट में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत शामिल किया है। पुनौरा धाम किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी या फिर सीतामढ़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीतामढ़ी। अगला क्वेश्चन है। विच यंग क्रिकेटर फ्रॉम बिहार हैज़ मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्कोरिंग अ ट्रिपल सेंचुरी इन हिज फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच? बिहार के किस युवा क्रिकेटर ने अपने पहले प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच में 13 शतक लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है मोहम्मद रिजवान, अनुनय सिंह, बाबुल कुमार या फिर सकीबुल घानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सकीबुल घानी। ये कहाँ से हैं? ये ईस्ट चंपारण से हैं, मोतिहारी ज़िले से बिलोंग करते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज विल बी एस्टैब्लिश्ड? बिहार के किस जिले में पहला वानिकी महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है वेस्ट चंपारण, कैमूर, मुंगेर या रोहतास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 7। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ खादी इन बिहार? हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, रवि किशन या फिर मनोज तिवारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मनोज तिवारी। अगला प्रश्न। ऑन February 27, 2022, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार सोशल रिफॉर्म कैंपेन प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस इन बिहार? 27 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सामाजिक सुधार अभियान कार्यक्रम बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन है मोतिहारी, बेतिया, पटना, राजगीर। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, आप
जब ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सोशल रिफॉर्म कैंपेन। एक समाज सुधारक अभियान जो है नीतीश कुमार जी का 22 दिसंबर 2021 को भी हुआ था। वो मोतिहारी से उन्होंने शुरुआत की थी 12 जिलों के लिए। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ेंगे तो दोनों ही लिखा हुआ है समाज सुधार अभियान। इंग्लिश में जो 22 दिसंबर 2021 को जो कैंपेन लॉन्च किया गया था उसको हम सोशल इम्प्रूवमेंट कैंपेन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों वर्ड में थोड़ा सा फ़र्क है। ये सोशल रिफॉर्म कैंपेन है, इसको पटना से लॉन्च किया गया था। ओके, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ टैप वाटर इन पंचायत्स अ प्लान टू इंस्टॉल प्रीपेड वाटर मीटर हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। पंचायत में नल के पानी की बर्बादी को रोकने के लिए बिहार के किस जिले में प्रीपेड वाटर मीटर लगाने की योजना शुरू की गई है? ऑप्शन से रोहतास, पटना, गया या फिर औरंगाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज टू कंप्लीट दी हर घर नल का जल स्कीम अंडर 7 निश्चय ऑफ बिहार डेवलपमेंट मिशन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हैव अचीव्ड 100% टारगेट इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग कनेक्शंस इन विलेजेस। बिहार विकास मिशन के 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल योजना को पूरा करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की रिपोर्ट के अनुसार कितने जिलों ने गाँवों में कनेक्शन उपलब्ध कराने के मामले में 100% लक्ष्य हासिल किया है? आपके ऑप्शन है 15, 17, 19, 21। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19। देखिए अगला क्वेश्चन, अंडर द पीएम गति शक्ति योजना हाउ मेनी सिटीज़ ऑफ बिहार विल बी डेवलप्ड एज मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हब्स। पीएम गति शक्ति योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को मल्टी मोडल कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन से 3, 4, 5 या फिर 6। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ बिहार म्यूजियम। निम्नलिखित में से किसे बिहार संग्रहालय का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से त्रिपुरारी शरण, आनंद किशोर, अंजनी कुमार सिंह या फिर डॉक्टर एस सिद्धार्थ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंजनी कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बजट 2022-23 presented by the central government, the share of the states from central tax pool has been increased by what %? केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2022-23 में केंद्रीय कर पुल से राज्यों के हिस्से में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन 67th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि फाइनेंस कमीशन में जो बिहार का हिस्सा है वो कितना प्रतिशत है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स या फिर रिपोर्ट की बात करें या फिर उनके जो सेंट्रल टैक्सेस हैं अगर वो बिहार से रिलेटेड हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऑप्शन है 7.5%, 8%, 9% या 9.5%। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 9.5%। इसमें जो है मैंने आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे के बहुत सारे क्वेश्चन लिए नहीं है क्योंकि ये फरवरी का मंथ चल रहा है, तो फरवरी मार्च में उस तरह के करंट अफेयर्स काफ़ी बनते हैं। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन हम इंक्लूड कर लेंगे। तो देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। हाउ मेनी क्रिकेटर्स फ्रॉम बिहार हैव बीन प्लेस्ड इन द लिस्ट ऑफ 540 प्लेयर्स इन द IPL ऑक्शन रिलीज्ड आफ्टर स्क्रूटनी ऑन February 1, 2022। 1 फरवरी 2022 को स्क्रूटनी के बाद जारी IPL खिलाड़ियों की नीलामी में 540 खिलाड़ियों की सूची में बिहार के कितने क्रिकेटरों को रखा गया है? ऑप्शन से 2, 4, 6, 7। तो इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Recently, who among the following has been appointed as the principal secretary to CM नीतीश कुमार? हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है SP मंडल, आनंद किशोर, अंजनी कुमार सिंह, डॉक्टर S सिद्धार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर S सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट state level virtual postage stamp exhibition inaugurated by Bihar government Fagu Chauhan on February 24, 2022।
24 फरवरी 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान द्वारा उद्घाटन की गई पहली राज्य स्तरीय आभासीय डाक टिकट प्रदर्शनी का नाम बताइए। तो ये इसके नाम है, मैंने इसको इंग्लिश में ही रखा है क्योंकि ये इंग्लिश में ही जो है इसका नाम दिया गया था। अगर अदरवाइज़ मैं हिंदी में लिखता तो डीजी पैक्स और डीजी पैक्स जो है वो एक जैसे ही उच्चारण आ जाते। तो देखिए यहाँ पे डीजी पैक्स, डीजी पोस्ट, डीजी पैक्स या डीजी पैक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीजी पैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली नीति आयोग हैज़ रिलीज्ड द रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर दिसंबर 2021. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ टॉप्ड इन द कंट्री इन द कैटेगरी ऑफ एजुकेशन? हाल ही में नीति आयोग ने दिसंबर 2021 के लिए आकांक्षी जिलों की रैंकिंग जारी की है। बिहार का कौन सा जिला शिक्षा की श्रेणी में देश में शीर्ष पर है? ये करंट अफेयर हमने पहले भी देखा था लेकिन ये बाद में भी आया था, तो चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं पटना, मुजफ्फरपुर, रोहतास, कटिहार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन। विथ विच इंस्टीट्यूशन द गवर्नमेंट ऑफ बिहार हैज़ साइंड MOU टू डेवलप ऑल 149 गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द स्टेट एज सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस? बिहार सरकार ने किस संस्थान के साथ राज्य के सभी 149 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़, टाटा टेक, गूगल इंक या फिर मेटा। मेटा कौन है? फेसबुक। फेसबुक ने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? मेटा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाटा टेक। अगला क्वेश्चन। टू इंक्रीज एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड डिजिटल लिटरेसी अमॉन्ग वुमेन, महिला शक्ति केंद्र विल बी ओपन्ड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए बिहार के कितने जिलों में महिला शक्ति केंद्र खोले जाएंगे? ऑप्शंस हैं आपके पास 4, 5, 6, 7। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड as the director of Virat Ramayan Temple project being built at Kesaria in the district of East Champaran? पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया में तैयार की जा रही विराट रामायण मंदिर परियोजना के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास ब्रजेश्वर प्रसाद, महेश्वर सिन्हा, विनय मंडल या विश्वेश्वर नाथ मिश्रा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्वेश्वर नाथ मिश्रा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो विराट रामायण मंदिर है वो इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। और ये कहाँ पे है? पूर्वी चंपारण में, केसरिया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑन February 16, 2022 एट विच प्लेस चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज़ फर्स्ट जू सफारी? 16 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर उत्तर भारत की पहली चिड़ियाघर सफारी का उद्घाटन किया है? ये तो आई थिंक बच्चों को पता है लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। ऑप्शन है पटना, गया, रोहतास, राजगीर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगीर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन February 15, 2022 चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैज़ अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट 15 February every year as Martyrs Day in Bihar. He also inaugurated Tarapur Shaheed Memorial and Shaheed Park located in which district? 15 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हर साल 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। उन्होंने किस जिले में स्थित तारापुर शहीद स्मारक और शहीद पार्क का भी उद्घाटन किया? ऑप्शन है ईस्ट चंपारण, पटना, मुंगेर, सारण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। ये ऐतिहासिक पल था क्योंकि 15 फरवरी 1932 को तारापुर में ब्रिटिश जो जेल वहाँ पे तारापुर सत्याग्रह चल रहा था जहाँ पे झंडा फहराने के लिए कुछ लोग गए थे, तो उसमें से 34 लोगों की शहादत हो गई थी। तो उन्हीं के को याद करने के लिए 15 फरवरी को हम लोग क्या शहीद दिवस के रूप में बिहार में अब मनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द साइकिलिंग प्लेयर्स ऑफ द स्टेट हु हैव बीन सिलेक्टेड इन खेलो इंडिया स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। युवा मामले और खेल मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना में चयनित राज्य के साइकिलिंग खिलाड़ियों के नाम बताइए। इसमें ऑप्शंस हैं नीलम कुमारी, मयंक राज, नीतीश कुमार,
शशिकांत यादव, या इनमें से कोई भी नहीं, या एक से ज़्यादा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन। ये चारों ही खिलाड़ी जो हैं साइकिलिस्ट हैं जिनका चयन खेलो इंडिया स्कीम में हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम बिहार विल रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 फॉर मैथिली लैंग्वेज। बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसे मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्राप्त होगा? ऑप्शन है जगदीश प्रसाद मंडल, एएन झा, संजीव मिश्रा या मदन ओझा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश प्रसाद मंडल। दोस्तों, आज की क्लास में हमने फरवरी 2022 का करंट अफेयर देखा, बिहार स्पेसिफिक, जो बीपीएससी और बीएसएससी एग्ज़ाम में आपके लिए यूज़फुल रहेगा। करंट अफेयर में क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो मैंने जुलाई का 2021 का जो करंट अफेयर का वीडियो रिलीज़ किया था उसमें डिटेल में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो देख लीजिए। मार्केट में बहुत मोटी बुक निकलती है, 8 से 10 क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होते हैं, और जो भी बुक्स पब्लिश होती हैं उनमें से सिर्फ 10 से 15% कंटेंट ही पढ़ने वाला रहता है। बाकी बहुत ही ट्रिवियल नेचर के डेटा और कंटेंट इंक्लूड किए जाते हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। उसमें आप अपना वक्त और अपना दिमाग भी ख़राब करेंगे। तो जो भी करंट अफेयर्स थी, मैंने अगस्त 2022 का जो डेट निकल के आ रहा था 67th बीपीएससी का री एग्ज़ाम, उसको ध्यान में रखते हुए पिछले एक साल का करंट अफेयर की एक सीरीज़ शुरू की जो जुलाई 2021 से शुरुआत होती है, और अभी जो है अगस्त चल रहा है और हमने अभी फरवरी का देखा। तो अगले आने वाले 5-6 महीने का करंट अफेयर भी मैं यहाँ पे कुछ ही दिनों में अपलोड कर दूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में मार्च 2022 का करंट अफेयर लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।